जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली बात है, आप मॉर्निंग में ये वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए। तो भाई बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई क्या अपडेट है अक्टूबर वालों के, जिन्होंने लास्ट ईयर 2024 में सबमिट किया था। अगस्त वाले वेट कर रहे हैं, जनवरी में भी सबमिशन किया है। सो क्या क्या अपडेट्स आएंगे, किन किन लोगों के क्या क्या वर्क परमिट्स का अपडेट है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी भाई इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 100 मतलब के 1100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके साथ साथ भाई थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, न्यूज़ तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बार रिसर्च एनालिसिस कर ही हम लोग आते हैं। तो भाई डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई वर्क परमिट्स का क्या अपडेट्स है। तो भाई वर्क परमिट्स के अगर मैं आपको अपडेट्स बता दूं तो अभी थोड़ा होल्ड चल रहा था लास्ट वीक, क्योंकि 12 जनवरी 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए हैं ख़त्म। जो लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंट बने थे फिर से वही प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसके साथ साथ उन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ख़त्म हुआ 1400 मिलियन यूरोस का प्रोजेक्ट आ गया है जो बनेगा स्प्लिट में बन रहा है। स्टेडियम ने एक नया बन रहा है, एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने के साथ साथ इन्होंने इस बार बोला है कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा 110%। किस चीज़ के लिए कि भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ख़त्म होने के बाद बोला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड सारे काम करवाने हैं कंप्लीट। जॉब वैकेंसीज इन्होंने हमेशा की तरह बोला है कि भाई ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बार ये लोग अपनी वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज बढ़ा रहे हैं, मतलब कि इनको चाहिए कि जो सेक्टर्स को टारगेट नहीं किया जा रहा था उन सेक्टर्स को टारगेट किया जाएगा। डेफिनेटली बात है कि भाई एक ही चीज़ को अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परमिट इशू नहीं किए जाएंगे, जिसका अफेक्ट 2023 में पड़ा। जहाँ ज़्यादा लोगों को एक ही कैटेगरी के वर्क परमिट्स को इशू किया गया, एक ही प्रकार की जॉब दी गई। उसके बाद कुछ लॉज ऐसे थे जो इम्प्लीमेंटेशन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कि भाई जॉब चेंज करना इतना हार्ड ना पड़े किसी के लिए, निकाल दिया जा रहा था। तो यही सारी जो नेगेटिविटी बढ़ गई थी, इसी का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फेक वर्क परमिट्स इतने ज़्यादा बना दिए गए एजेंट्स ने जो पैसा खाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर है ना, क्या होता है कि एक कंट्री की इमेज होती है ना, जो इमेज वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगते हैं अपनी कंट्री में उन लोगों को जो आने वाले हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो भाई अब ये सारी चीज़ें हो चुकी है बंद। ठीक है, गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया गया है कि जो भी नेगेटिविटी या फिर जो भी रॉन्ग प्रैक्टिस करेगा फेक वर्क परमिट्स की, जो क्या होता था कि कंपनी के साथ एजेंट टाई अप कर लेते, बोलते थे कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवा लो, हम आप उनके पास से पैसा ले लेंगे, थोड़ा बहुत आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद वेट करवाते थे तो कंपनी भी मान जाती थी। तो ऐसी कंपनीज को भाई ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है उनके सारे अकाउंट्स। जो टैक्सेस नहीं भरते थे, न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज आई थी, आपने मेरे लास्ट वीडियोस ऑब्वियसली बात है आपने देखा होगा तो उनको आपको पता होगा। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि जैसे जीडीपी और बाकी सारी शनिगन कंट्रीज आ रही हैं, इसकी भी रेपो बढ़ती है ना, रेपुटेशन बढ़ती है, और ये मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टॉप 3 में आती है पूरे होल यूरोप नेशन में। तो भाई ये ज़रूरी है। अब भाई वेट किसको करना चाहिए वर्क परमिट का, तो जो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में जिसने अप्लाई किया तो उनको वेट करो भाई। मतलब कि अब कौन से मंथ वाले वेट करें, तो भाई अगस्त वाले आप जनवरी के एंड तक वेट कीजिए 110%। इस वीक या तो नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी डिले चल रहा था तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आएगा। अभी सब कुछ मतलब कि पुलिस वाले काम पर लग गए हैं। ठीक है, जल्दी प्रोसेस स्पीड हो चुका है 110%। 45 डेज 40 डेज, कोई तो 30 डेज में भी आ जा रहे हैं वर्क परमिट्स। ओके, वीज़ा का भी सेम है, 30 to 35 डेज के अंदर आ जा रहा है। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारा तो भाई 40 डेज हो गए, तो भाई मतलब कि सबका नहीं आ रहा है, 10% 15%। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियली टाइम की बात करें तो वही है 45 to 60 डेज के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, रिजेक्शन रेट लोग पूछते हैं, तो रिजेक्शन रेट भाई अभी मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क में 85% सक्सेस रेशियो है, रिजेक्शन रेट है 15%।
वो भी आपको पता है कि अकोमोडेशन का अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, अगर आपकी कंपनी के अंदर ज़्यादा वैकेंसी है तो ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया है उसने, तो अगर फेक वर्क परमिट है तो भाई उसका तो वो तो रिजेक्शन के अंदर काउंटिंग होता ही नहीं है। ठीक है, लीगली जो रिजेक्शन का रेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अब भाई जिसने अगस्त में किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर में या फिर दूसरी किसी कैटेगरी में, इस मंथ के लास्ट तक आप वेट कीजिए। उसके अलावा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फ़ाइल विड्रॉ करवा लीजिए। आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिगाड़ चुके हैं। न्यू फ्रेश फाइल आप अप्लाई कीजिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखो भाई, अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब भाई कोई बंदा बोलेगा कि अगस्त के मैंने लास्ट वीक में किया था अप्लाई, ठीक है, तो भाई अगस्त का होल मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई जिसने अप्लाई किया है सितंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक और थर्ड वीक में, ठीक है, लास्ट वीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो फिर अक्टूबर में शिफ्ट हो जाता है। तो भाई जिसने भी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक सितंबर के अंदर अप्लाई किया है वो भाई फरवरी के 12-13 या फिर फर्स्ट या सेकंड वीक तक वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, तो आपको जिसने सितंबर में किया है ना तो वो भाई फरवरी के मिड तक 12-13 तारीख तक वेट कीजिएगा, उससे ज़्यादा वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। और भाई अब अक्टूबर के मिड की बात कर दूं मैं, ठीक है, और सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के मिड की बात कर दूं मैं। अक्टूबर आप पूरा ही ले लीजिए, ठीक है। तो आपको भाई वेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको अब वेट करने का है ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक, फरवरी के लास्ट तक, ठीक है। अक्टूबर वाले फरवरी के लास्ट तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ ही जाएगी और उससे पहले पहले ही आ जाएगी। मैं तो आपको मतलब मैक्स बता रहा हूँ कब तक आपको वेट करना है, ठीक है। आप तब तक वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है भाई। सॉरी, हम लोग रिप्लाइज मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं, डीएम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी तो हाल फिलहाल है ना, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा मतलब कि मैसी चल रहा है कि मतलब कि काम थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रेस आपको मेरी आंखों में दिख ही रहा होगा, अभी आंखें लाल है एकदम, ठीक है। तो काम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी न्यू मतलब कि पहले थोड़ा सा मतलब ठीक था काम, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन क्या है ना कि अभी सब नया काम खुला है ना तो उनको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो थोड़ा प्रेशराइज ऊपर से आता है, ठीक है। वर्किंग आवर सेम है लेकिन जल्दी जल्दी की बात हो जाती है, ओके। उसके अलावा भाई अब बात करते हैं हम लोग नवंबर की। नवंबर वालों को भाई कब तक वेट करना चाहिए? नवंबर वालों को भी मेरा भाई रिकमेंडेशन है कि आप फरवरी लास्ट तक ही कीजिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई अक्टूबर वालों को भी वही बोल रहे हो, नवंबर वालों को भी वही बोल रहे हो भाई, क्योंकि फरवरी के बाद है ना जो मार्च स्टार्ट होता है ना, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के बारे में होता है, आपको पता ही ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए मैं आपका रिकमेंडेशन, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप फरवरी तक आप सब कुछ मतलब कि समझ लीजिए कि 1 ईयर आपका फेब टू मार्च वाला होता है, ठीक है। तो आप मार्च टू मार्च वाला ख़त्म कर लीजिए एक तरीके से, ठीक है। तो आप फेब के एंड तक कीजिए ताकि आप मार्च में न्यू फाइल लगा सकें, ठीक है। मेरा तो रिकमेंडेशन ये है। बाकी आपको वेट करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के मिड तक वेट कीजिएगा, उससे ज़्यादा वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ओके। और भाई जिसने दिसंबर में फ़ाइल लगाई है तो आपको पता है दिसंबर में भाई ऑब्वियस सी बात है क्रिसमस की हॉलीडेज़ और ये सारी चल रही थी, तो आपको भाई ज़्यादा से ज़्यादा फेब तक कर सकते हैं, ठीक है। आप मार्च एंडिंग तक कर लीजिएगा, दिसंबर वालों मार्च एंडिंग तक आप कर लीजिएगा वेट, 31 ऑफ मार्च तक आप कर लीजिएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। अब बात कर लेते हैं भाई जनवरी में। अब जिसने करंट जनवरी में क्या सिनेरियो है, किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वालों को तो भाई कर लेना चाहिए, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का अब मैं आपको है ना थोड़ा सा डाइवर्जन देता हूँ, मतलब क्या सीन होता है यहाँ पे है ना। हॉस्पिटैलिटी वालों को मैंने देखा है कि 10 मंथ की जॉब्स देते हैं, मतलब कि सीजनल वर्क परमिट से इनको ज़्यादा इशू होते हैं। अब भाई आप बोल रहे थे कि भाई आप पूछोगे कि सीजनल वर्क परमिट तो आप बोल रहे थे कि बंद होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने बोला है भाई, कुछ न्यूज़ आती है ऑफिशियली निकालते हैं तभी हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इन्होंने प्रोस्पेक्टिव इनका क्या है वो क्लियर नहीं किया है। इन्होंने कुछ लॉ नहीं निकाला है अभी तक, मतलब कि बोला है, आपको पता है भाई कि बोला है तो मतलब कि कर डालते हैं, लेकिन कितनी जल्दी करते हैं अभी तक वो नहीं बताया है।
तो क्या है ना, क्यों ये हो रहा है कि क्यों ये लोग बंद कर रहे हैं, ताकि ये लोग रेसिडेंशियल परमिट जो होते हैं, टेम्परेरी रेसिडेंसी परमिट, इसको ज़्यादा एक्सटेंड तक करवाए, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पे ना सीजनल जॉब्स ज़्यादा होती है, क्योंकि सीजनल जॉब ज़्यादा इसके कारण होती है क्योंकि लोग घूमते बहुत, देखो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, ये क्या हो ना, इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडिपेंडेंट बॉर्डर कंट्रीज हैं ये सारी, है ना। मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपको जाना है तो आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रेसिडेंशियल रहते हैं उनको भी, जो टेम्परेरी रेसिडेंसी रहती है उनको भी, है ना, तो उनको भी भाई मतलब किसी चीज़ की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी TRC कार्ड लेके किसी भी कंट्री में घूमने तो जा ही सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो काम उस हिसाब से भी ज़्यादा होता है ना। मतलब कि इनको चाहिए कि हमें थोड़े थोड़े होटल्स हो गए, ये हो गए, क्योंकि जनवरी दिसंबर नवंबर इनमें ना हॉलीडेज़ बहुत होती है। तो भाई अब जिस सेक्टर में काम नहीं है, मतलब कि अब कुछ टाइलिंग काम हो गया, कंस्ट्रक्शन में इतने मतलब कि ये होते हैं जहाँ पे काम होते ही है, लेकिन कुछ सेक्टर होते हैं जहाँ पे काम नहीं होते। 12 महीने काम तो अब हर जगह तो नहीं होगा ना, काम पे कम होगा। तो भाई यहाँ इंडिया जैसा तो है नहीं, 10,000 दे रहे हैं तो मतलब कि 2 महीने चलो 10,000 दे दिया तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सीधा 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खाने की फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। तो सारा इनका एक्सपेंस हो जाता है ना। तो इन सारे एक्सपेंस को भी उनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए ये लोग है ना कम थोड़ा शॉर्टेज रखते हैं लेबर्स के अंदर। तो लेबर्स जितना ये लोग शॉर्ट रखते हैं उतनी, अगर आपको पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होगी, आपको अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको ना निकाले, मतलब उनको रखे या ना रखे, लेकिन आपको तो ज़रूर रखेंगे वो। तो यही, अगर आप उनसे अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ज़रूर रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास TRC है, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, ये 3 चीज़ें हैं, अगर उन्होंने आपको निकाल भी दिया तो आप इजीली दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तो लॉ ही आ गया है कि भाई आपको बिना किसी कारण के मतलब कि ऐसे निकाल नहीं सकते। अब तो गवर्नमेंट जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो, और आपको बेनिफिट दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, जो 450 यूरोज से लेके 500 यूरोज तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ वाली जॉब ही मिल गई, अगर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको जॉब मिल गई, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो फिर उससे अच्छा और क्या सकता है ना। अब वीज़ास के क्या अपडेट्स है भाई, जिसने VFS के अंदर सबमिशन कर दिया गया है, तो उनके क्या अपडेट्स है। वर्क परमिट्स को तो आपको मैंने बता दी कि भाई ये सिनेरियो है, ठीक है। अब आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे, मतलब शायद लास्ट वीक इलेक्शंस के कारण यहाँ पे बंद था, इसलिए शायद नहीं आ पाए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि वीज़ास जिसने सबमिशन किए गए हैं, अब कुछ लोगों ने भाई शायद फर्स्ट वीक में किया है जनवरी के, तब उनको भाई आपको पता ही है फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपको वेट करना है, ठीक है। अब आप आगे जो सबमिशन करने वाले हैं या फिर जिसने दिसंबर में सबमिशन किया है, जिनका अभी तक नहीं आया है, तो उनको भी भाई वेट करना चाहिए जनवरी के एंड तक या फरवरी के सेकंड वीक तक, है ना। तो दिसंबर वालों और जनवरी वालों के, है ना, उनके शायद साथ में भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि दिसंबर के अंदर थोड़ा बहुत बंद चल रहा था, जनवरी के फर्स्ट वीक तक बंद चल रहा था, ठीक है। क्योंकि 7 जनवरी से स्पेसिफिकली सब जगह पर काम खुल गए थे। जो 24 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक जो सब कुछ बंद था, तो शायद जिसने दिसंबर के अंदर सबमिशन किया हो और जनवरी वाले हैं, तो उनकी भाई साथ में फाइल आ जाए, सक्सेस आ जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, क्योंकि ये शायद चाहते होंगे कि जनवरी और दिसंबर वालों को एक साथ निपटा दें, मतलब कि निपटा दें इन सेंस, मतलब कि एक साथ इनकी फाइलें क्लियरेंस कर दें। तो क्योंकि यही होता है कि भाई बहुत सारे लोगों के एक साथ वीज़ा आते हैं, बहुत सारे लोगों के एक साथ वीज़ा नहीं आते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा तो भाई अपडेट है कि दिसंबर और जनवरी वाले है, और भाई ये भी है कि जिसने सबमिशन किया था भाई अक्टूबर में, है ना, नवंबर में, तो भाई अभी तक वो कुछ लोगों का ये भी था कि भाई हमारा अभी तक पासपोर्ट नहीं आया है। तो भाई आपका पासपोर्ट आ गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है 110% आ गया होगा। आप अपने VFS सेंटर जहाँ पे आपने सबमिट करवाया था, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपडेट पूछ लीजिए, अपना रेफरेंस नंबर दीजिएगा, उन्होंने आपको रिसिप्ट दी होगी। आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो आपका अगर आ रहा होगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द सेंटर ऑफ इंडिया, ये आता है शायद, ठीक है। तो शायद VFS सेंटर ऑफ इंडिया तो शायद
हो सकता है कि वही होगा रिजेक्शन रेट। भाई कुछ मैं आपको कुछ मतलब के ट्रूथ बताना चाहता हूँ। जब ज़्यादा मतलब के मछलियाँ होती है ना, जब ज़्यादा मछलियाँ एक जगह पे इकट्ठियाँ होती है ना, तो मछुआरे भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? मतलब कि आप ये सोचिए कि जब ज़्यादा हाइप चलती है ना किसी कंट्री की, तो कुछ फेक लोग भी उसमें घुसने की ट्राई करते हैं। मतलब कि कुछ फेक एजेंट्स होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं। मतलब कि फेक वर्क परमिट्स देंगे आपको, वादे करेंगे कि भाई 60 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में 110% आ जाएगा। अगर आपको 1-2 केस भी सक्सेस वाले दिखाएंगे, है ना, ये वो। तो भाई आप अवेयर रहिए इन सारी चीज़ों से। देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना एक तरीके से, तो कुछ झोल है उसमें। लक बाय चांस हो जाता है, वो बात अलग है, वो आप 1% की अपॉर्चुनिटी समझिए, लेकिन बहुत ही कम होता है ना। तो आप इस चीज़ का तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी मैसेजेस आते हैं मुझे, भाई एजेंट फेक निकला, वर्क परमिट हमारा नहीं था, मतलब कि लीगल अकोमोडेशन लेटर हमारा फ्रॉड था। तो इन सारी चीज़ों के कारण अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है ना, तो वो आपकी बहुत आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो इतनी ईजीली। तो मेरा तो आपको बोलना यही है कि भाई आप इतनी ईजीली किसी पे ट्रस्ट मत करो, सोचिए समझिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जब पैसे का मामला आता है तो बहुत ही ज़्यादा सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना देना है, क्यों देना है। और भाई जो कंट्री से मतलब आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि जो भी देखता है, ठीक है, तो आप हर एक कंट्री में, अब सब लोग, मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ पे आए। पाकिस्तान से प्यार मिलता है, सो लव फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया जो हमारी मातृभूमि है, मेरी मातृभूमि है, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, UAE मतलब दुबई, सऊदी, ठीक है, क्रोशिया, जितने भी लोग मतलब जहाँ से देखते हैं, आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। कुछ लोगों के सऊदी से भी रिजेक्शन आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सऊदी वालों को VFS की अपॉइंटमेंट वॉक इन पे मिल जाती है, मतलब आप जाओ और आपकी फाइल आ जाएगी, सबमिट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ये वो, उनके भी रिजेक्शन आते हैं, ठीक है। दुबई वालों को भी रिजेक्शन आते हैं, तो वहाँ पे भी फेक वर्क परमिट्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब हर कंट्री में, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हर कंट्री में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। लेकिन जो ये फ्रॉड वाले होते हैं ना, इनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा। बाकी यार कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। कमेंट्स अभी बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब रिप्लाई देना बाकी है, सॉरी यार, आप गाली वाली मत दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपने मैसेजेस किए हैं उन सब का मैं इस सैटरडे संडे छुट्टी है हमारी। लास्ट सैटरडे यार थोड़ा वर्किंग था, इसलिए थोड़ा वो हो गया था। तो भाई इस सैटरडे संडे अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी तो हम लोग लाइव सेशन ज़रूर रखेंगे। लाइव सेशंस यार हम लोग बहुत टाइम से नहीं रखे हैं ना। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि भाई लाइव सेशंस, तो लाइव सेशंस भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं रखे हैं, तो हम लाइव सेशंस भी रखेंगे। सैटरडे संडे आप डेफिनेटली फिक्स मान के रखिएगा, ठीक है। सैटरडे संडे हम लोग लाइव सेशन रखेंगे, दोनों टाइम मॉर्निंग में, मतलब इंडिया के हिसाब से 11 बजे के आसपास रखेंगे हम लोग, ठीक है। सैटरडे संडे हम लोग डेफिनेटली सब लोग मिलेंगे और लाइव क्वेश्चंस आंसर राउंड करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा होगा ना, तो भाई आप कमेंट्स में क्वेश्चंस अपने डाल दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा ना, वो आप सबके क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर देंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो लास्ट दो हम लोगों ने बनाए थे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड 1, क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2, वो दोनों पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे, मुझे भी रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी, है ना। तो भाई यही है कि आप कमेंट्स में डाल दीजिए आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने में, सबका रिसर्च करके सैटरडे संडे को आंसर दूंगा। मतलब संडे को हम लोग लाइव ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और स्पेशल एक वीडियो भी बनाया जाएगा इस कंटेंट, मतलब कि आपका क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। बाकी चलिए यार, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, कुछ वायरस के बारे में भी पता चला है कि आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी, बाय, टेक केयर।